मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम मैट्रिक्स के अगले जो टॉपिक्स हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड ही कुछ डेफिनेशन बताई हुई थी, जिसमें से आपके कॉन्सिडरिंग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप थे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, ठीक, इसमें कंडीशन थी। फिर था आपका एक और था, कौन सा था, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ये कुछ बताए थे मैंने, 3 हेडिंग्स आपको वहाँ डिस्कस करे थे हम। अब हम आज उसी के आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक। कोई भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, देन हाउ टू फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स, ठीक। सो आपको जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो देख लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, हमें किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताना है तो सबसे पहले हम कोई मैट्रिक्स है एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। मान लिया हमने कोई, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू AIJ, ठीक है। AIJ आपका एलिमेंट है मैट्रिक्स का, ठीक है। और ये हमने माना कि ये M/N का मैट्रिक्स है, ठीक। देन इसका ट्रांसपोज क्या होगा? तो ट्रांसपोज को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, A डैश बोल दीजिए इसको, है ना, तो A डैश, ठीक। या इसको इस तरीके से भी हम डिनोट कर सकते हैं, AT, ठीक है, पावर T है। सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, या इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। तो जनरली हम ये चीज़ लिखा करते हैं, ठीक है। तो ये हम याद रखना है, A डैश। तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करता है। कैसे निकलता है? तो इसमें क्या है आपका, ठीक है, जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ एलिमेंट हम सपोज कर लेते हैं B एंड JI, ठीक है, BJI, और ये हमारा हो जाएगा N/M, ठीक है, N/M, वेयर AIJ, या ऐसे कहें कि जो BJI की जगह एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, तो BJI जो होगा वो हमारा होगा AIJ, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारे मतलब सेकंड वाला जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आएगा तो उस मैट्रिक्स के अंदर के जो एलिमेंट होंगे BJI, ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे? जो हमारा पहला मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट के इक्वल होंगे। अब कैसे? जैसे हम यहाँ मान लें B इक्वल्स B और J को मान लें 1, I को मान लें 1, तो ये किसके इक्वल होगा? 1 1। मतलब जो B11 की पोजीशन इसमें होगी ट्रांसपोज में, वो इस मैट्रिक्स के A11 की जगह होगा, वो दोनों एलिमेंट बराबर होंगे। जैसे यहाँ हम ले लें B31, सो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 3, ठीक। I की वैल्यू 1 मानी और J की वैल्यू 3 मानी है इसमें हमने, यानी कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा B31, ठीक है, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो इस वाले मैट्रिक्स के, यानी कि AIJ किस पोजीशन पे होगा वो एलिमेंट, वही एलिमेंट जो इसमें होगा, पोजीशन, ठीक है, चेंज होगी, बाकी एलिमेंट वही रहेगा। जैसे 3 है तो 3 रहेगा, पोजीशन चेंज होगी, जो पोजीशन 3 1 पे होगी एलिमेंट की, ठीक है, इसमें वही एलिमेंट की जो पोजीशन होगी इसमें यहाँ पर होगी, किसमें 1 3 पर, ठीक है।
सो अभी इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। ये तो हमने जनरल आपको बताया है, ठीक है, डेफिनेशन है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स M/n, ठीक है, Aij, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A दैट इज इक्वल्स टू Bji, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उससे ज़्यादा आपको इस चीज़ समझ में आएगी, ठीक। मान लेते हैं हम A इक्वल्स टू 1 -2 4 6 2 3 8 2 5, सो दिस इज मैट्रिक्स A। अब हमें ट्रांसपोज निकालना है, ठीक। सो ट्रांसपोज में क्या करना है, ये आपको इस तरीके से 8T लिखिए या इसी को आप ये चीज़ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक लिख दीजिए, ठीक। दैट इक्वल्स टू क्या आएगा, क्या बताया हमने आपको इसमें, ठीक है। आप जनरल फॉर्म में समझिए, मतलब जो हमारी हम देसी भाषा है, ठीक है ना, अपनी भाषा में इसको समझना है। तो क्या है इसमें करना, क्या है इसमें, जो आपके पास रो हैं, कितने रो हैं आपके पास, 3 रो हैं, R1 R2 R3, कॉलम कितने हैं इसमें 3, C1 C2 एंड C3, ठीक है। सो ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको ये करना है कि जो आपका रो दिया गया है, ठीक है, रो को कॉलम बना देना है और जो कॉलम दिए गए हैं उनको हमें रो बना देना है। कैसे, रो हमारी क्या है, फर्स्ट 1 -2 4, सो इसको हमें कॉलम में लिख देना है, यानी कि ऐसे रो में दिया गया, हॉरिजॉन्टल दिया गया तो हमें वर्टिकली वो लाइन लिख देनी है। तो यहाँ हो जाएगा 1 -2 4, ठीक। अब सेकंड रो क्या है 6 2 3, सो इसको कॉलम में लिख देना है 6 2 3। थर्ड रो क्या है 8 2 5, देख रहे हैं ना। तो हमारी जो रो थी वो कॉलम में चेंज हो गई। और दूसरे वर्ड में अगर हम करें, क्या कहें इसमें कि जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाए, तो वो तो अपने आप चेंज हो गया। देखिए कॉलम क्या था 1 6 8, तो इसको रो में लिखना है, तो देखिए 1 6 8 वो अपने आप लिख गया, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी यही है कि कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसमें हम इंटरचेंजिंग कर दें रो और कॉलम की, है ना, यानी कि रो को कॉलम की जगह लिखें, कॉलम को रो की जगह लिखें, ठीक। तो जो मैट्रिक्स जनरेट होगा, जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज, ठीक है, और जिसको हमने चेंज करके बनाया है उसका ट्रांसपोज होगा, है। सो दिस इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। दैट्स क्लियर। सो समझ गए। अब ये चीज़ देखिए, ये चीज़ फिर से समझ लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें हम जैसे बात करें ये इस वाले एलिमेंट की 2 की, ये A' में, ठीक है, यानी कि हमारा B ये जो है A' वाला है, ट्रांसपोज वाला एलिमेंट है, और ये A वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। जो A मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट ये हैं और A' के एलिमेंट ये हैं। अब इसमें हम ये 2 की बात करें तो 2 किस पोजीशन में, इसमें A' में, ठीक है। तो देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि I की वैल्यू 2, ठीक, और कॉलम क्या है 3, रो 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया। सो ये जो 2 3 पोजीशन है, कौन सा एलिमेंट है 2, ठीक है। यही 2 जो एलिमेंट है वो किस पोजीशन में होगा, इस वाले में A मैट्रिक्स में, ये वाला 2 देखिए कहाँ पे होगा, ये रहा यहाँ पर। तो ये पोजीशन कौन सी होगी 3 2, देखिए 3 2। तो देखिए आई जे जो मैंने बताया था आपको, जे आई करके ऐसे देखिए यहाँ जे आई इक्वल्स टू आई जे। सो ये जे आई, ये आई जे, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे, ठीक है। एलिमेंट वही होंगे, बस पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म में ऐसे हमने समझा, लेकिन ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये चीज़, ठीक है ना। यानी कि रो को कॉलम में चेंज करें और कॉलम को रो में चेंज करें। सो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। दैट्स क्लियर। अब इसमें 1-2 थ्योरम होती हैं। जैसे थ्योरम क्या है कि यदि हम ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालें तो वो फिर से क्या होगा, वही मैट्रिक्स बन जाता है, बिल्कुल बनेगा। देखिए
इसका हमने ट्रांसपोज निकाला, अब इसी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकाल दो, ये दीजिए। तो ट्रांसपोज फिर से निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, ठीक है, ये रो है वो कॉलम, यानी कि यही चीज़ बन जाएगी ए, फिर से ए आ जाएगा, है ना। तो ये निष्कर्ष निकलता है यहाँ से, ये थ्योरम कह सकते हैं हम, ठीक है। इसी प्रकार एक और है आपकी थ्योरम कि ए प्लस बी को पहले हम ऐड करें, एडिशन हम बता चुके हैं, ठीक है। इसमें दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, और ए और बी क्या है, सेम साइज के मैट्रिक्स होने चाहिए, ठीक। दैट मीन्स 3x3 का या 2x2 का, 4x4 का, मतलब सेम साइज के दोनों मैट्रिक्स होने चाहिए। तो उन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालें, तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है ए का पहले ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, फिर उनके जोड़ के बराबर होता है। ये चीज़ समझे कि नहीं, ये थ्योरम है। सॉरी, इसमें क्या करना है, पहले ए बी को जोड़ना है, उसके बाद ट्रांसपोज निकालना है, तो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, इसमें ए के पहला ट्रांसपोज, बी के पहले ट्रांसपोज, फिर एडिशन, तो जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर होगी, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, हेडिंग्स ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये चीज़। अब आगे बढ़ते हैं, अगली जो हेडिंग है वो है आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दिस मोर इम्पोर्टेंट फॉर मैट्रिक्स। सॉरी, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लाम्बिक आव्यूह, है ना। तो लिख लीजिएगा आप, हिंदी होगी बुक्स आपके पास, ठीक है, और नहीं है तो अभी ले लेंगे, है ना, समय आएगा तो बुक्स अवेलेबल होंगी तो आप सब ले भी लेंगे, ठीक है। तो मेरे विचार से आप ऐसे ही पढ़िए, है ना, इंग्लिश में हम जो चीज़ लिख रहे हैं वो आप लिखिए इंग्लिश में, बट आपको समझना हिंदी में समझिए, ठीक है, क्योंकि हम हिंदी में ही समझा रहे हैं, इंग्लिश में उतना नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सो किसे कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसमें भी क्या है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ए, तो वो ऑर्थोगोनल कब होगा, इसके लिए कंडीशन इसमें होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे यूनिटरी, आइडेम्पोटेंट, उसी तरह की कंडीशन इसमें होती है। तो इसमें यदि सपोज करें हम कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स, और कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट्स क्लियर। सो ए, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, then A is said to be orthogonal if A ट्रांसपोज, मतलब A और A का ट्रांसपोज दोनों का यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है, इसी मैट्रिक्स का गुणा किससे, इसी के ट्रांसपोज से, और वो कितना आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। यदि ये कंडीशंस ये मैट्रिक्स फॉलो करता है, देन हम कहेंगे कि ये जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है ए, वो ऑर्थोगोनल है, ठीक। इसमें ये चीज़ भी होती है कि यदि हम यहाँ पर ए डैश पहले कर दें फिर ए करें तो वो भी आइडेंटिटी आएगा। भाई ये तो कम्यूटेटिव लॉ होता है कि ए डैश इक्वल्स टू ए डैश ए, क्रम विनिमय नियम। इट मीन्स 1 into 2 करें या 3 into 2 करें तो वो आपका क्या हो जाएगा, 2 into 3, वैल्यू तो दोनों इक्वल आएंगी ना, ठीक है। सो ये कंडीशंस भी हम लिख सकते हैं, ठीक। यानी कि यदि हम लिखना चाहें तो इसको इस फॉर्म में लिख दें, देखिए ए
ए डैश इक्वल्स टू ए डैश ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, या तो ये वैल्यू आई के बराबर हो या ये वैल्यू आई के बराबर हो, अगर ऐसा है तो ठीक, वो जो गिवन मैट्रिक्स है ए वो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है जो हमने आपको गिवन दिया है कॉस थीटा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और आपको कहा गया है कि प्रूव दैट ए इज ऑर्थोगोनल, प्रूव दैट ए, ठीक है, ए दैट मीन्स ये मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ठीक, चलिए सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कंडीशन देख लेंगे, इफ ए डैश इक्वल्स टू क्या हो, आइडेंटिटी, देन वी कैन से ए इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, सो ये कंडीशन हमें फॉलो कराना है। सो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या आपको आवश्यकता है इसमें, ए और फिर ए डैश, सो ए का मल्टीपल ए डैश से करना है। तो चलिए हम टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए डैश, नाउ दैट इज इक्वल्स टू ए, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ ट्रांसपोजम मैट्रिक्स। सो ए की वैल्यू क्या है, ये है आपके पास गिवन है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, ए के ट्रांसपोज से, मतलब इसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से। ये जो मैट्रिक्स है ट्रांसपोज, तो क्या ट्रांसपोज होगा भाई, रो कॉलम में चेंज होगा। तो कॉस थीटा साइन थीटा जो है वो कॉलम में लिख दीजिए, कॉस थीटा यहाँ पर साइन थीटा, इस रो को हमने कॉलम में लिख दिया। सेकंड रो है उसको कॉलम में लिखिए, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब इसका देख रहे हैं क्या आ गया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बस आना चाहिए हमें सही से करते, बाकी इसमें कुछ नहीं है ना। इसके लिए मल्टीप्लाई मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस का कॉस से करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, और थीटा है एंगल। ठीक, साइन का साइन से करेंगे तो ये प्लस होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी रो का इसमें करिए, सो कॉस और माइनस साइन, सो ये माइनस का आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। फिर इसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम में पहले करिए, तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ आएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, फिर आएगा यहाँ पर प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ कौन सा एलिमेंट आएगा, माइनस साइन, और ये माइनस साइन से प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो रही है, ये एक जैसी वैल्यू है प्लस माइनस की, और यहाँ पर भी। ठीक है, सो ये हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, ये देखिए ये आइडेंटिटी है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा होगा आपने, इसको हम 1 लिखते हैं, ये 1 हो गया, ये तो सब्सट्रैक्ट हो गया, 0 बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर 0 बचेगा, और ये आइडेंटिटी यहाँ 1 हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, ये आई बनेगा इक्वल्स टू में, यानी कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला था ए बार, ये हमारे पास, ठीक है, डैश बोलते हैं, ए डैश इक्वल्स टू आई आ गया। सो यानी कि ये जो ए मैट्रिक्स है
वो हमारा इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये ए मैट्रिक्स, ये जो गिवन मैट्रिक्स था, अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा दैट मीन्स हम कहेंगे ए इज ऑर्थोगोनल, सो हैंस प्रूव्ड। सो गए, ठीक है। सो ये था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो किसी भी मैट्रिक्स का हम कंजुगेट कैसे निकालते हैं, तो इसमें है क्या, कंजुगेट मैट्रिक्स में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, ठीक है। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, आप नंबर जो लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वो रियल नंबर, ठीक है, प्लस इमेजिनरी नंबर, तो यही तो लिखते हैं, ठीक। सो अब रियल में आप यहाँ कुछ भी लिख देते हैं, जैसे x है ना, मान लेते हैं, प्लस यहाँ इमेजिनरी के लिए i से डिनोट करते हैं वो y, इस तरीके से लेते हैं x प्लस i y। सो यहाँ आपने कॉन्जुगेट निकालना पड़ा होगा इसका, z और बार इस तरीके से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। सो x माइनस आई वाई निकालते हैं, दैट मीन्स क्या करते हैं, i का जो साइन है वो आप चेंज कर देते हैं। वही चीज़ हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है, कि इसमें मैट्रिक्स में क्या होंगे, कॉन्जुगेट नंबर्स जो होंगे उनको हमें क्या करना है कि i को माइनस कर देना है बस, सो हमारा कॉन्जुगेट निकल आएगा, ठीक है। देखिए किस तरीके से, तो इसमें हम मान लेते हैं a इक्वल्स टू a i j, और ये मान लिया कि आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, m/n का मैट्रिक्स है, ठीक है। सो अब इसका ट्रांसपोज हम पढ़ चुके हैं। कॉन्जुगेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये देखिए a बार करके इसको हम डिनोट करते हैं, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। और ये क्या होगा, यहाँ के जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट वही रहेंगे, a i j ही रहेगा, वो कॉन्जुगेट का साइन लग जाएगा। अब देखिए कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते हैं, ये m/n ही रहेगा, ठीक है, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं। लेट अ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 2 + 3i 4 - 7i 8 -i 6 और 9 + i। सो ये हमने एक मैट्रिक्स माना, देन हमें इसका निकालना है कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट किस तरीके से निकालेंगे, a इक्वल्स टू, a का क्या हो जाएगा यहाँ a बार, ठीक है, a बार बोल देंगे इसको, ये यानी कि कहीं भी ऐसा साइन मिल जाए तो दैट मीन्स ये क्या डिनोट करता है, कॉन्जुगेट ऑफ a, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ a, ठीक। किस तरीके से इसको चेंज करना है, मैंने बताया आपको कि i का साइन चेंज कर दीजिए, बाकी एलिमेंट सब वहीं रहेंगे। ये कितना है 2 + 3i, सो हो जाएगा 2 - 3i, इट्स ओके। यहाँ हो जाएगा 4 + 7i, देखिए माइनस का प्लस 8, साइन केवल जो i की जगह है वो बात चेंज होगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा +i, अंडरस्टूड है, प्लस लगाएं या नहीं, ये 6, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, i वाला जो एलिमेंट होगा बस वही चेंज होगा, 9 - i, ठीक है। सो ये हमारा a जो बार आया, ये ट्रांसपोज सॉरी वो ट्रांसपोज दिमाग से मतलब भर गया है इसको क्या बोले, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये जहाँ मिल जाए उसको आपको क्या बोलना है, कंजुगेट, इट्स ओके। चलिए, अच्छा इसमें भी थ्योरम एक होती है कि यदि हम कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फिर से निकाल दें तो वो होता क्या है, वो फिर से ए मैट्रिक्स बन जाता है। ये थ्योरम में हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। इसी तरीके से a + b
पहले हम कर रहे हैं, पहले दोनों मैट्रिक्स को जोड़ें। इसमें ए और बी क्या है, सेम साइज के मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। उन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करें, फिर उसका ट्रांसपोज निकालें, ठीक। तो वो किसके इक्वल होगा, ए के ट्रांसपोज के और बी के, अरे सॉरी ट्रांसपोज तो कॉन्जुगेट, ठीक है। ए का कॉन्जुगेट और बी का कॉन्जुगेट अलग अलग निकालेंगे, फिर उसको हम ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये दो थ्योरम आते हैं कॉन्जुगेट के लिए, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ते हैं कि कॉन्जुगेट का हमें ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। सो नई हेडिंग बन जाती है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज, चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम इसको छोड़ते हैं। देखिए ये कॉन्जुगेट तो पहले से है, ये अब साथ में से हमें ऐड करना है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। और सो किसे कहेंगे, मतलब कैसे फाइंड आउट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ, ठीक है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। सो सपोज कर लेते हैं इसमें कि ए हमारा मैट्रिक्स है और वो कितना मैट्रिक्स है, आई जे एम बाई एन का मैट्रिक्स है, ठीक है। सो इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, देखिए पहले तो क्या है, कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज, ये कॉन्जुगेट का साइन है, ये ट्रांसपोज, ठीक है। पहले हमें कॉन्जुगेट निकालना है, फिर ट्रांसपोज, तो ये हमें निकालना है, ठीक है। इस चीज़ को इस तरह से लिखते हैं, या इसी को हम लिखते हैं ए टू द पावर थीटा। ये चीज़ कहीं लिखी है तो उसको हम ए टू द पावर थीटा बोल देते हैं, ठीक है। सो किसके बराबर होता है ये, कैसे निकालते हैं। सो इसमें यहाँ पर क्या है, आपका नया एलिमेंट आता है बी जे आई, और ये आपका n बाई एम का हो जाएगा मैट्रिक्स, एंड बी जे आई इक्वल्स टू ए आई जे। ये क्या डिनोट करता है कि जो बी जे आई है ये आपके इसके एलिमेंट है, किसके, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो निकला उसके एलिमेंट, ठीक है। और ए आई जे इसके एलिमेंट, यानी ये पोजीशन बस डिनोट करता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ट्रांसपोज में बताया था। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ई टू द पावर थीटा या ये, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ और होती है कि पहले इसमें क्या किया गया, कॉन्जुगेट निकाला गया फिर ट्रांसपोज, लेकिन यदि हम पहले ट्रांसपोज निकाल लें फिर कॉन्जुगेट निकालें तो क्या ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव है। यानी कि ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, ये दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल है आपके पास 1 प्लस 2i, यहाँ 4 माइनस 5i, 8, 2 माइनस 3i, 5 प्लस 6i, 7 प्लस 8i, 3 प्लस 4i, 6 माइनस 7i एंड 7। सो ये एक एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है। और हमें इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज कंजुगेट निकालना है, ठीक है, ट्रांसपोज और कंजुगेट। सो चलिए देखते हैं किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा ए है मैट्रिक्स, तो ए टू द पावर थीटा निकालना है, ए टू द पावर थीटा दैट मीन्स पहले कंजुगेट निकाल लेते हैं फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, या पहले आप उसका ट्रांसपोज कर दीजिए फिर कंजुगेट कर दीजिए, बात एक ही है, मतलब बराबर ही आएंगी वो चीज़ें। तो हम इस तरीके से लगाते हैं कि पहले निकालते हैं कंजुगेट, उसके बाद ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक। सो देखिए पहले क्या निकालना है, कॉन्जुगेट करना है ए का, ठीक है, बार करना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या करना है, साइन चेंज करना है आई का। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2i, ये हो जाएगा 2 प्लस 3i,
ये हो जाएगा 3 माइनस 4i, ये एलिमेंट हो जाएगा हमारा 4 प्लस 5i, ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 6i, सॉरी प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 प्लस 7i, ये तो 8 ही रहेगा, ये रहेगा 7 माइनस 8i और ये 7। ठीक है, ये पहले हमने किसकी वैल्यू रखी यहाँ पर, ए बार की यानी कि कॉन्जुगेट की। तो अब इसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, रो और कॉलम को चेंज कर देना है। ठीक है, सो रो कॉलम को, ये जो रो है कॉलम में लिख दीजिए, 1 माइनस 2i, 2 प्लस 3i, 3 माइनस 4i। ठीक है, ये रो जो थी हमने कॉलम में लिख दी, सेकंड रो को कॉलम में लिखिए, 4 प्लस 5i, 5 माइनस 6i एंड 6 प्लस 7i। थर्ड रो क्या है, 8, 7 माइनस 8i एंड 7। ठीक है, सो ये हमारा निकल आया क्या, ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, a टू द पावर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है आपको ये सब जो आज मैंने बताया, ठीक है, आपको 4 हेडिंग बताई मैंने कौन कौन सी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, सो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।